ॐ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखं तत्त्वं पूषण्णयपावृणो सत्यधर्माय दृष्टये। ॐ यात्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही आत्मजान बलिदाता सुयश वे जन गाते हैं, तेरी चरण शरण में आकर भवसागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे बिसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। ओम शांति शांति शांति। स्थानीय आर्य समाज में हम सब लोग आज एक विशेष चिंतन के लिए एकत्रित हुए हैं। इस विद्यालय और आर्य समाज का बहुत सुंदरता से जो प्रबंधन कर रहे हैं सम्माननीय श्री नरेंद्र सुमन जी, इस सभागार में पूर्ण निष्ठा के साथ में बैठे हमारे पूर्व परिचित श्री नरेश विज जी, इस सुंदर से विद्यालय को अपनी कर्मठता से, प्रतिभा, योग्यता से जिन्होंने संभाल रखा है। प्रिंसिपल पद पर श्रीमती रिंकी कुमरा जी, इस विद्यालय को अपनी योग्यताओं से संभाल रही सभी सम्माननीय अध्यापिकाएं और जिन्होंने बहुत सुंदर प्रस्तुति नानाविध तरीकों से मंच पर आकर दी, उन मेरे सामने उपस्थित प्यारे बच्चों, आप सभी को गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। और थोड़े से समय में आप सभी ने गणतंत्र दिवस के बारे में बहुत कुछ सुना जाना, लेकिन मैं इस समय में ये चाहूँगा कि आज हम कुछ संकल्प लेकर उठें। हमारे राष्ट्र का नाम क्या है? कोई बताएगा? हमारे राष्ट्र का नाम क्या है? कोई बताएगा? कोई बच्चा? बहुत अच्छा। हमारे देश का राष्ट्र का नाम भारत। बहुत अच्छा। हम अपने देश के लिए क्या योगदान कर सकते हैं? हमारा योगदान क्या हो? एक छोटा सा चिंतन करते हैं। आप जहां बैठे हैं वहां से आपको शिक्षा प्राप्त होती है, और शिक्षा अपने आप में देश का, राष्ट्र का सबसे बड़ा योगदान है। यानी यहां से हम आपको शिक्षित करके राष्ट्र को अगर सौंप देते हैं तो इससे बड़ा योगदान राष्ट्र का कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसका अर्थ है कि आपको यहां जो शिक्षा दी जाए वो इतनी उत्तम कोटि की हो
कि आप राष्ट्र के लिए उपयोगी हो जाएं। तो हम उस पर एक छोटा सा चिंतन कर रहे हैं और यही हमारे आज इस गणतंत्र दिवस के लिए आप सबके लिए एक उपयोगी बात होगी, ना केवल विद्यार्थियों के लिए बल्कि समस्त अध्यापिकाओं के लिए भी और उपस्थित सज्जनों के लिए भी। तो मैं एक छोटा निवेदन कर रहा हूं। वेद में एक बहुत सुंदर सी बात कही कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षा क्यों दी जाए, शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो वेद में एक पावन सा मंत्र आता है, अपामि वाम अप स्त्री धमप सेधत दुर्मतिम आदित्यासो योयोतुना नौ अंघसः। वेद में एक बात कही शिक्षा का कारण कि शिक्षा क्यों दी जाए, तो कहा आपका 3 प्रकार का विकास है, 3 प्रकार से आपको विकसित किया जा सकता है, 3 प्रकार से आपका निर्माण किया जाता है। और वो तीनों जो प्रकार हैं उनमें तीनों प्रकारों में ये विशेष प्रकार है, अमी वाम अप सेधत। तो शिक्षा का जो उद्देश्य है, उस शिक्षा के उद्देश्य में प्रथम जो उद्देश्य है, अमी माम कहते हैं रोगों से हमें दूर कर दिया जाए। सबसे पहला, यदि हम रोगी हैं तो हम राष्ट्र के लिए कोई उपयोगी नहीं हो सकते। तो शिक्षा का सबसे पहला उद्देश्य है कि आपको निरोगी बनाया जाए, स्वस्थ बनाया जाए। फिर कहा श्रीधमप सेधत, इसका मतलब है हिंसा से रहित किया जाए आपको। कई बार शिक्षा मिल जाती है बहुत, लेकिन शिक्षाविद बड़े बड़े हिंसक कार्यों को कर देते हैं। तो कहा आपको बौद्धिक रूप से भी योग्य बनाया जाए, हिंसा की जो वृत्ति है वह आपसे दूर कर दी जाए। और फिर कहा दुर्मतिम अपसेधत, जो दुर्मति है, जो पापों से, दुर्व्यसनों से, विकारों से हमें दूर हटाए। शिक्षा के 3 उद्देश्य बताए, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास और आत्मिक विकास। ये 3 प्रकार के ऐसे साधन हैं और इनके लिए हमने प्रार्थना की कि कौन हमें इस ओर लेकर जाए। तो उसके लिए एक बहुत सुंदर सा शब्द प्रयोग किया गया और उसमें कहा गया आदित्यासो योयोतुना अंघस न। आदित्य शब्द का प्रयोग हुआ। तो आदित्य किसको कहते हैं? यहां पर इस मंत्र में माता को, पिता को, आचार्य को आदित्य शब्द से कहा गया कि वो हमें शारीरिक, बौद्धिक, आत्मिक शिक्षाओं से युक्त करते हुए पाप की वृत्तियों से हटाएं। इसका मतलब है कि ना केवल अध्यापक का ही कर्तव्य है आपको बनाना, बल्कि घर में जो माता पिता हैं वो माता पिता भी हमें सुशिक्षा दें, संस्कार दें। इसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। जब तक हम उत्तम प्रकार के संस्कारों को प्राप्त नहीं करते, और उसका प्रारंभ घर के अंदर से ही होता है। आप सभी बच्चे एकाग्र होकर सुने, क्योंकि मैं बीच में से आपसे प्रश्न भी पूछूंगा जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, जवाब दोगे ना?
किसी ने कहा है क्षिप्रम विजानाति चिरम शृणोति। बहुत सारे बच्चों को मैं यहाँ सुन रहा था, मैं प्रारंभ से आ गया था, और कुछ बच्चे आत्मविश्वास से भरे हुए नहीं थे। उनको लग रहा था कि मैं यहां पर बोल पाऊंगा कि नहीं। क्यों ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे दो कारण होते हैं। एक तो हमारा अभ्यास कम हुआ हो। यदि हमें अभ्यास करना पड़े कि किस तरीके से, दूसरा एक बाहरी डर होता है, बाहरी। अकेले में आप ठीक से बोल भी लेते होंगे, गा भी लेते होंगे, लेकिन जब यहां पर आता है तो वो घबराहट या भय जिसको कहते हैं, वह सबसे अच्छा बच्चा होता है जब बोला जाए तो उसको जो सुनता है ध्यान से। आप सभी अच्छे बच्चे हो ना? तो जो बहुत ध्यान से सुनता है, बीच में इधर उधर ध्यान नहीं करता, वो सबसे अच्छा बच्चा है। ठीक है? आप सब अच्छे बच्चे हैं तो ध्यान से सुनेंगे। क्षिप्रम विजानाति चिरम शृणोति। जो बहुत गहराई से यानी बहुत गंभीरता से सुनता है, वो शीघ्रता से जान जाता है, उसको याद हो जाता है एक बार में ही। यानी उसको 2 बार 4 बार पढ़ाने की जरूरत नहीं होती। तो आपको कैसा बच्चा बनना? सबसे पहले कि जो बताया जाए, जो पढ़ाया जाए, तुरंत याद हो जाए। हो जाता है। और आप आश्चर्य करेंगे कि जितने छोटे बच्चे होते हैं, हम लोग उल्टा सोचते हैं कि शायद वो ज्यादा समझ नहीं रखते हैं, लेकिन नहीं, ये सत्यता नहीं है। छोटे बच्चों में सबसे ज्यादा ग्राह्य शक्ति होती है, सबसे ज्यादा। इसीलिए आपने देखा होगा, इस अचंभे को अगर आपने गहराई से देखा हो, कि जिस बच्चे का जन्म यदि पंजाबी परिवार में हुआ है तो 2-2.5 वर्ष का बच्चा पूरी पंजाबी भाषा बोलने लगता है। बोलता है कि नहीं? और यदि संस्कृत के परिवार में हुआ तो संस्कृत बोलने लगता है, हिंदी का हुआ तो हिंदी बोलता है, बंगला में हुआ तो बंगला बोलता है। और ना उसके ऊपर कोई टीचर लगा है। यहां तो आप एक भाषा सिखाने के लिए टीचर लगाते हैं ना पूरा, और वो टीचर 5 साल में भी उसको ठीक से नहीं बता सकता। कितने ट्यूटर लगे होते हैं, कितना लिखना पढ़ना होता है, तब जाकर कोई भाषा जो है, फिर भी कोई नहीं कह सकता कि एक भाषा हमने तैयार कर ली। लेकिन 2-2.5 वर्ष का बच्चा बिना किसी टीचर के, बिना किसी ट्यूटर के, बिना किसी नोटबुक के वो एक भाषा तैयार कर लेता है। यहां तो एक फिक्स टाइम है जिसमें क्लास में आपको बैठना होता है, लेकिन वहां तो उस बच्चे की कोई फिक्स क्लास भी नहीं है। कब उसने सुना ये भी पता नहीं होता है। इसका मतलब बच्चे के अंदर सबसे ज्यादा ग्रहण करने की शक्ति होती है। तो आप सभी बहुत अच्छी ग्रहण शक्ति रखते हैं। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि सबसे पहले शिक्षा का मूल उद्देश्य है कि आपका शारीरिक विकास किया जाए। सबसे पहले तो माता का, पिता का, आचार्य का, आदित्य शब्द का मतलब है जो मर्यादाओं से युक्त रहते हैं, ज्ञान विज्ञान से जो युक्त हैं, ऐसे जो लोग हैं वो हमें शिक्षा दें। तो अपने संतान को शिक्षा देने वाले माता पिता, शिष्यों को शिक्षा देने वाले गुरुजन अध्यापक, और समाज को शिक्षा देने वाले वयोवृद्ध जो अनुभव से युक्त हैं, जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, वो समाज को भी शिक्षित करते हैं। इसका मतलब है 3 प्रकार से शिक्षा दी जाती है। यानी शिक्षा घर में अपनी संतान को शिक्षा देने का काम माता पिता करते हैं, शिष्यों को शिक्षा देने का काम गुरुजन करते हैं, और समाज को शिक्षित करने का काम वृद्ध जन, सन्यासी जन, विद्वान लोग, ये उन समाज को भी शिक्षा देने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी शारीरिक उन्नति का
भाग रखें कि जो बच्चे शरीर से प्रारंभ से ही, यानी माता पिता के अंदर ये जागरूकता होनी चाहिए कि हम जो संतान पैदा कर रहे हैं वो संतान स्वस्थ हो, और जो स्वस्थ संतान होगी वह राष्ट्र के लिए उपयोगी होगी। तो जन्म से लेकर यानी प्रारंभ से ही माता का खान पान रहन सहन आदि ऐसा हो ताकि स्वस्थ संतान राष्ट्र को दी जाए। यानी राष्ट्र के लिए माता पिता का ये बहुत बड़ा योगदान होता है यदि हम उत्तम कोटि की संतान राष्ट्र को सौंपते हैं। उसके पश्चात वह विद्यालय में आता है। तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे आपने मटके बनाने वाले कुम्हार को देखा हो, वो जब मटके बनाता है तो माता पिता उस मटके बनाने वाले कुम्हार की तरह होते हैं। अगर बनाते समय उस मटके में कोई मोच रह गई तो वो बाद में निकाली नहीं जा सकती। तो माता पिता उस कुम्हार की तरह हैं जो मटका बना देती हैं। अब जैसा बन गया वैसा बन गया। उसके पश्चात जो उस पर चित्रकारी की जाती है, उसमें रंग रोगन किया जाता है, उसको सुंदर बनाया जाता है, ये काम है आचार्य का। तो जिसमें मोच रह गई, अब उसमें कितना भी रंग रोगन भरेंगे वह वैसा का वैसा दिखाई देगा, कितना ढका जाएगा उसको। तो इसका मतलब पहला प्रथम कर्तव्य है कि माता पिता के द्वारा सुयोग्य संतान बनाई जाए, और फिर दूसरा कर्तव्य आचार्य का है कि आचार्य उसको पूर्ण प्रतिभावान बनाए, सुयोग्य बनाए, अच्छा बनाए। वेद में तो बहुत सुंदर सुंदर कहा गया कि कैसे बनाया जाए, और इसलिए हमारे अथर्ववेद में एक बहुत सुंदर सा वर्णन किया। आप सब अध्यापकों को समर्पित है ये लाइनें। उनके लिए कहा गया, आचार्यो मृत्यु पया औषधि वरुण सोम, कि जो गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं, उनको कहा वो मृत्यु है। बहुत बड़ी सुंदर बात कही कि आचार्य मृत्यु का ही रूप है, मृत्यु मौत। इसका मतलब क्या है कि आचार्य जो है वह मारता है। मारने का मतलब समझ रहे हैं, जिस परिवेश से बच्चा आया, वहां से कोई दुर्गुण लाया, कोई त्रुटि लाया, कुछ लेकर आया, उसका जीवन कुछ और है, तो आचार्य उसको मार देता है। मारने का मतलब उस परिवेश से उसको बाहर निकाल देता है, एक नया जीवन देता है। तो आचार्य को मृत्यु कहा कि वो मृत्यु का रूप है। और दूसरा कहा वरुण। वरुण कहते हैं जो नियमों में, पाशों में बांध दे। इससे पहले कोई नियम नहीं था, ना उठने का, ना जागने का, ना पहनने का, ना खाने का। तो आपने यहां जो इनको सिखाया है अनुशासन, एक नियम में बांधा। तो बंधन दिया किस लिए? कि इनका विकास हो जाए। आप 40 मिनट बच्चे को अगर किसी कक्षा में बांधते हैं तो बांधने का मतलब उनको कष्ट देना थोड़ी है। बांधने का मतलब है उनके जीवन में कुछ विशेषताएं आ जाएं, उनके जीवन में विकास आ जाए, उनके जीवन में अति उत्साह आ जाए। तो आचार्य के अंदर दूसरा गुण होता है वरुण। वरुण का मतलब जो पाशों में बांधे, अच्छे अच्छे नियमों में बांधे कि तुम इतने बजे सो, इतने बजे उठो, ऐसा करो, ऐसा करो, आदि आदि जो सुंदर नियम हैं, उन नियमों में जो आबद्ध कर दे, वह आचार्य का दूसरा गुण। और तृतीय गुण जो है वह बहुत सुंदर है। उसमें कहा गया सोम। सोम का मतलब है सौम्यता, शीतलता, नम्रता, विनम्रता। ये सारे भाव जो हैं, क्योंकि मैंने वेद के भाग में कहा था कि हिंसा की वृत्तियों को अगर नहीं हटाया जाए तो शिक्षा पाकर भी हम विनाश के कार्य करेंगे। आपको पता होगा कि एक ओसामा बिन लादेन नाम का आतंकवादी था। जानते हो कितना पढ़ा लिखा था वो? लगभग 15 भाषाओं को जानता था वो। 15 भाषाओं को जानता था और टेक्निकल माइंड था। उसने जाकर क्या किया? एक टावर को उड़ा दिया था। कितना विनाश किया था उसने। तो यदि आपके अंदर हिंसा की वृत्ति का नाश नहीं किया, आपको सोम नहीं बनाया,
आधे से ज्यादा लोग सौम्यता से युक्त नहीं है, जरा सी बात पर क्रोधित हो जाते हैं, क्रोधावेश में। ये वातावरण यहां बच्चों में भी होता है, टीचर में भी होता है, मां में भी होता है, पिता में भी होता है। और मैं आपको निवेदन करूं, इससे बहुत बड़ा दुष्परिणाम निकलता है। मैं 2 सजीव घटनाएं सुना रहा हूं। अगर ये सोम का अभाव रहा तो ऐसा वातावरण बन जाएगा। पिछले दिनों आपने लखनऊ की एक घटना सुनी होगी। लखनऊ के अंदर एक बेटे ने अपनी मां को गोली मारी और बेटे की आयु शायद 15-16 वर्ष। वह कोई गेम खेलता था और वह गेम ना खेले, मां ने उसको ऐसा रोका था, तो उसके बदले में उसने सर्विस रिवॉल्वर उसके पिता की थी, वो 2 गोलियां अपनी मां को मार दी, मर गई मां। ये क्रोधावेश में किया हुआ काम। अभी 2 दिन पहले की न्यूज, एक पति ने जो बहुत छोटी आयु का था अपनी पत्नी से चाय मांगी तो उसने चाकू से वार कर दिया अपने पति पर। यह बिल्कुल सजीव घटना। और उसका जब वो कारण बता रहे थे कि क्यों, तो कहा घर में जो दूध था बच्चों ने बखेर दिया। गुस्सा किस पर था? बच्चों पर था। और इस बीच में पति ने चाय मांग ली तो सारा क्रोध किस पर आ गया? पति पर आ गया। इसलिए आचार्य की प्रमुख भूमिका है कि वह बच्चों को सोम बनाए। हिंसा की जो वृत्ति है, यह हिंसक वृत्ति ठीक नहीं। कुछ विशेष समुदाय में हिंसक वृत्तियों को पैदा करने का एक कारखाना चल रहा है और आप उसको यत्र तत्र देख रहे होंगे। जरा सी बात पर पिस्टल तान लेते हैं, चाकू मार देते हैं। तो हम आर्य समाज के इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यहां पर वेदों की बातें होती हैं। तो वेदों में एक पूर्ण विकास कैसे हो सकता है और हम सब लोग राष्ट्र के लिए उपयोगी कैसे हो सकते हैं, इसका एक सुंदर तरीका दिया है। आप सब इन सुंदर शिक्षाओं से अपने जीवन में रंग भरें और फिर हम राष्ट्र को कितना उन्नत कर सकते हैं। तो आचार्य सुंदर सुंदर नियमों में, उपनियमों में आपको बांधता है, आपको गूंथता है, आपको उठना बैठना कैसे, किस प्रकार अनुशासित होना, किस प्रकार वस्त्र पहनने, ये सब जो नियम हैं, ये सब के सब आपकी प्रतिभाओं को निरंतर ऊपर लाने के लिए हैं। और फिर कहा सोम के बाद कहा पयः औषधि ही। औषधि का रूप है आचार्य। यदि आप किसी रोग की दवा खाते हैं तो रोग धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो आचार्य का एक रूप बनाया कि वह औषधि की तरह होता है। उसका जितना सेवन करेंगे उतना उतना आप में निखार आएगा, उतने उतने आप स्वस्थ होते जाएंगे। और पयः कहते हैं दूध को, जो पुष्टि कारक है। जितना जितना विद्वानों की, आचार्यों की, अध्यापकों की बात आप मानेंगे, उतनी उतनी आपकी पुष्टि होगी, उतने उतने आप पुष्ट होते जाएंगे। तो मेरा कहना आप सबसे यह है कि आप यहां पर इसलिए आए हैं कि आपका जीवन बने। राष्ट्र का विकास 2 प्रकार का होता है या 2 प्रकार से होता है। एक होता है भौतिक विकास। भौतिक विकास में जितने भवन हैं, सड़कें हैं और बाहर की बहुत सारी चीजें हैं, कारखाने हैं, ये सब जितनी भी चीजें हैं, ये सब राष्ट्र का भौतिक विकास है। लेकिन राष्ट्र में रहने वाले मानव का जो सृजन है, उसका जो विकास है, वह ऐसे है मानो भौतिक विकास राष्ट्र का शरीर है और शरीर में रहने वाली जो आत्मा है वो आप सब हैं। तो यदि आत्मा को ठीक ना किया जाए तो फिर शरीर का क्या उपयोग होगा। इसलिए आप सब का सृजन अगर बहुत अच्छे से हो, उत्तम उत्तम संस्कार आप में दिए जाएं, उत्तम तरीके से आपका पालन पोषण हो, आपको बहुत सुंदर शिक्षाएं दी जाएं, राष्ट्र प्रेम की उन वीरों को जो
अनेकानेक ऐसे वीर हुए। कहने के लिए कह दिया जाता है कि हमारा देश बिना किसी रक्तपात के हमें आज़ादी मिल गई, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। कितने लोगों ने कितना कितना बलिदान दिया, किस किस प्रकार से अपने प्राणों की आहुतियां दी, तब जाकर हमें ये आज़ादी प्राप्त हुई। तो हम अपने राष्ट्र के लिए तभी उपयोगी हो पाएंगे जब हम 3 प्रकार से अपने आप को विकसित करेंगे। तो सबसे पहले हम लक्ष्य बनाएं कि हम अपने शरीर को स्वस्थ बनाएंगे। तो और ये काम घर से ही शुरू हो कि हमारा आहार, खान पान आदि ये बहुत उत्तम से उत्तम हो, ताकि हम सब स्वस्थ हों। स्वस्थ व्यक्ति अंतिम समय तक, यानी आयु चाहे कितनी भी होने दो, वह अपना योगदान किसी न किसी प्रकार से कर सकता है। अपने घर में, समाज में, देश में जितनी उसकी ऊर्जा है वह ठीक प्रकार कर पाएगा। अस्वस्थ व्यक्ति कुछ ऐसा विचार नहीं कर पाएगा। मन में सुंदर भाव होकर भी वो विवश होगा, चल नहीं सकता, कुछ काम नहीं कर सकता। इसलिए अपनी नींव ऐसी मजबूत बनाएं। और मैं चाहूँगा माता पिता तक भी यह संदेश दें कि बच्चों का आहार विहार इतना सुंदर रखें। यहाँ टीचर्स भी अपना जो पाठ्यक्रम है उसके अलावा 5 मिनट उनको ऐसे भी दी जाएं जिसमें उनको खान पान, रहन सहन, व्यायाम आदि ये कैसे किए जाएं ताकि वो पूर्णतः स्वस्थ रहें, लंबी आयु को प्राप्त करें लेकिन स्वस्थ होकर। फिर उनके अंदर जो हिंसक वृत्तियां हैं, आपने देखा कई बच्चे आपस में ही लड़ पड़ते हैं, कोई चीज छीना झपटी कर लेते हैं, ये उनकी हिंसक वृत्ति है, स्वाभाविक है ये। और उस हिंसक वृत्ति में उस वृत्ति को हटाकर और उनमें सौम्यता पैदा करें, बौद्धिक विकास उनका हो। इसी प्रकार तीसरी जो चीज है कि वो हम निरंतर उनको दुर्मति अपसेधत, कि जो दुर्मति वाले भाव हैं, पाप की तरफ ले जाने वाली जो वृत्तियां हैं, वह सब इनसे बहुत अलग लेकर जाएं। इसलिए सुंदर शिक्षा का जो प्रारूप है, आज थोड़ा परिवर्तन जरूर है, क्योंकि परिवर्तन ये है कि हमने जो पहले की जो शिक्षाएं थी, पहले जिस प्रकार शिक्षाएं दी जाती थी घर में ही, मैं कह रहा हूं घर में ही ऐसी सुंदर शिक्षा दी जाती थी कि माता पिता जब वर्णमाला पढ़ाते थे तो प्रारंभ में, आज जो क्लास बना दी गई हमारी नर्सरी वगैरह, ये कार्य पहले घर में हो जाता था। और घर में जो शिक्षा देते थे वो अनुपम शिक्षा थी। अनुपम कैसे होती थी? स्वर और व्यंजन जब उनको पढ़ाए जाते थे तो बहुत अद्भुत तरीके से वो साथ साथ में उनको सुंदर शिक्षाएं भी दी जाती थी। जैसे पहले अगर स्वर कोई बच्चा बता सकता है, स्वर किसे कहते हैं? कोई बच्चा बता सकता? हाँ बेटे बताओ। हाँ बोलो। स्वर बोल रहा हूं, स्वर, स्वर, स्वर्ग नहीं, स्वर, स्वर व्यंजन सुना है? बैठे बैठे, आप बताएं बेटे। हाँ चलिए, मैं आपको सरल करूं। स्वयं राजन्तः इति स्वराः, जो बिना किसी की सहायता के स्वयं बोले जाएं वो है स्वर। अ, आ, ई इत्यादि ये क्या है? स्वर। स्वयं राजन्तः इति स्वरा, उनको किसी और की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वो स्वयं में बोले जाते हैं। लेकिन जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं वो व्यंजन, जैसे क, तो उसमें अ आ रहा साथ में। तो जब पहले माताएं, मैं बताना चाहता हूं कैसे पढ़ाती थी घर में, कि आज हमें पढ़ाया जाता अ अनार, यही पढ़ाया जाता ना, लेकिन पहले घर में माँ कैसे पढ़ाती थी? अ का मतलब परमात्मा अमर है। कैसे बताती थी? परमात्मा अमर है। यहां अ अनार, फिर अनार से दिल भर जाए तो फिर आम, फिर आम खाइए। लेकिन पहले बताया जाता था
जो आदि है यानी प्रारंभ से जो है वह है ईश्वर। फिर छोटी ई से मतलब इति यानी उससे ऊपर और कुछ नहीं है, अकथनीय। और बड़ी ई से मतलब ईश्वर, ए से मतलब एक, बड़े ए से मतलब ऐश्वर्यशाली, छोटे ऊ से मतलब उत्तम, बड़े ऊ से मतलब ऊपर। यानी ऐसे स्वरों का ज्ञान माता अपने पुत्र का घर में करती थी। लेकिन फिर हमारी स्थिति बदली और फिर हमारे राजनीतिक परिदृश्य में कई बातें ऐसी आती हैं। हम जब पढ़ते थे तो पहले गणेश पढ़ाते थे, गणेश। तो कोई राजनीतिक लोग आए, उन्होंने कहा इसमें तो कोई सांप्रदायिक बदबू आती है, गणेश ठीक नहीं है। तो उन्होंने उसको बदल कर गमला किया। फिर गमले में कहा ये किसी विशेष समुदाय का रंग है हरा, तो उसको बदल कर गधा कर दिया कि गधा। तो ये जो चीजें हैं, आप इन सब बातों के अंदर कोई बहुत ज्यादा समुन्नत होने की संभावना नहीं होती। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, विद्यार्थी और आचार्य ये दोनों मिलकर राष्ट्र को बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। उत्तम प्रकार के विद्यार्थियों को तैयार करके राष्ट्र को यदि हम सौंपते हैं तो राष्ट्र की समुचित उन्नति होती है, उसमें कोई संदेह नहीं। आर्य समाज में ये पूरी संभावनाएं होती हैं। आर्य समाज का जो वातावरण है, आर्य समाज की जो शिक्षाएं हैं, आज़ादी की प्राप्ति में आर्य लोगों का कितना बड़ा योगदान है, आर्य वीरों का कितना बड़ा योगदान है। चाहे भगत सिंह को देखें, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल को देखें, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद को देखें, ये जितने भी महावीर हुए, वीर हुए, ये सब के सब महर्षि देव दयानंद के विचारों से प्रभावित थे और आर्य समाज के प्रांगण में सुंदर संस्कारों को इन्होंने प्राप्त किया और तब जाकर अपने प्राणों की आहुति राष्ट्र के लिए समर्पित की। तो आप में वो प्रतिभा, वो योग्यता यहाँ पर आए। आर्य समाज परिसर में पढ़कर यदि संस्कारों को प्राप्त नहीं किया शिक्षा के साथ, तो फिर यहाँ आना बेकार होगा। तो इस वातावरण में हम अपने विद्यार्थियों की एक अलग पहचान बनाएं, अलग प्रकार की दिशा बनाएं। इन कामनाओं के साथ मैं आप सभी बच्चों को और उपस्थित यहाँ के जितने भी संरक्षक हैं आर्य समाज के और सभी अध्यापक गण, इन सब के लिए मैं मंगल कामनाएं करता हूँ कि तीनों प्रकार से बच्चों का विकास करें, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक मतलब और आत्मिक, ये तीनों प्रकार का उत्थान इनका किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा पात्रता इनके अंदर भरी जाए। आचार्यों में भी जो पात्रता होनी चाहिए, आचार्य मृत्यु, वरुणों, सोम, पय, औषधि, कि ये पांचों के पांचों गुण भी हमारे अध्यापकों में हो। और इन्हीं कामनाओं के साथ आप सबके साथ आज यहाँ पर उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ। बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई और आप सबका स्वभाव प्रसन्नता से युक्त रहे, मुदित रहें, प्रसन्न रहें, अच्छी प्रकार खिलते हुए रहें, आपका पूर्ण विकास हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। पुनश्च समस्त अध्यापक गणों को, यहाँ की प्रिंसिपल सहित और हमारे आर्य समाज के संरक्षक प्रबंधक हमारे श्री नरेंद्र सुमन जी और श्री नारंग जी भी और नरेश विजय जी, इन सबसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। और हमारी बहन जो यहाँ मंच का संचालन कर रही, क्या नाम है, प्रवीण जी, आप सबके लिए हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। परमात्मा आपको नित्य प्रति उन्नति के पथ पर आगे बढ़ाए। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सब राष्ट्र के लिए उपयोगी हों, इन भावनाओं के साथ ओम शम। मैं आचार्य जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। अब मैं आप सबके सामने हमारे स्कूल के चेयरमैन नारंग जी से अनुरोध करूँगी कि वो आए और कुछ शब्द प्रस्तुत करें।